हाँ, ये इशू है, अपफ्रंट पेमेंट वगैरह कम देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे कहते हैं, रिटर्न उस हिसाब से ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान में, राइट। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड ये लोगों के लिए करता हूँ ताकि वो लोग सुन के समझें मेरे जो सेशंस हैं। जी कोई मतलब मसला नहीं। कैसे हैं आप, सुबह सुबह वो उठे हैं मीटिंग के लिए? हाँ, सुबह सुबह उठा हूँ, सोया भी कोई 5 बजे था। अलार्म लगाया था 7 बजे का। पर आप जैसा डिसिप्लिन हो ना लोगों में, तो हर कोई बंदा तरक्की करे, पता है। बस उठना पड़ता है, करना पड़ता है। ना करेंगे तो कोई और कर लेगा। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात की आपने। ये एक सक्सेसफुल मैन की निशानी है। मुझे बताएं कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें। अभी आप अपनी आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या सीखना चाह रहे हो, मुझे बताओ। मैं पहले आपके बारे में थोड़ा जान पाऊँ ना कि आप अभी खड़े किस पोजीशन में हो, तो मैं आपको उस हिसाब से अच्छा गाइड कर सकूं। दरअसल मैं ना आईटी का थोड़ा लाउड स्टूडेंट हूँ। लाउड और क्लियर बोलें, आवाज़ सही नहीं आ रही है, माइक से हाथ हटाएं। आवाज़ आ रही है? हाँ अब सही आ रही है। दरअसल मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। 8वां सेमेस्टर चल रहा है फिल वक्त तो, लेकिन साथ साथ फ्रीलांसिंग और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी करते थे, वेबसाइट वेब डेवलपमेंट, फिर वर्डप्रेस किया, फिर शॉपिफाई किया, शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई, स्टोर्स बना के दिए कस्टमर्स को, क्लाइंट को। हम्म। रिसेंटली भी एक किया है, फ्रेंच था, कनाडा का। हम्म। तो वहां से ना काफी शौक आना शुरू हुआ, ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, क्या 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 है दिमाग में। तो मैंने कहा मैं कब मतलब कुछ चीज बेचना शुरू से चाहता था, कुछ चीज हो, कुछ सर्विस, कुछ चीज हो बेचूं बस। क्या करूं समझ नहीं आ रही थी, फिर ड्रॉप शिपिंग का ख्याल आया। हम्म। फिर ट्राई करने की कोशिश की, बट पाकिस्तान से रह के बहुत मुश्किल था। फिर मैंने बीच में आधे में रोक दी, फिर आपकी वीडियो सामने आई, फिर मैं पुश अप हुआ, फिर मैंने आपको मैसेजेस किए, तो मैंने आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि पाकिस्तान में इश्यूज ये हैं, पेपाल नहीं बना सकते आप, सही बात है। स्ट्राइप नहीं हो सकता, ये काफ़ी इश्यूज हैं। और ये सर्विसेज बाय करनी पड़ जाती हैं, और बिगनर एज अ बिगनर मुश्किल हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है। हम्म। ये 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 कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन चीज़ों को करेक्ट किया जाए। ये फिक्र नहीं करो हमजा, मुश्किलें हैं तो रास्ते भी बने हुए हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, सही है। अच्छा अभी तक मतलब आप कहने का मतलब आप अभी सर्विसेज दे रहे थे यार, मुझे बता दें, मुझे भी सर्विसेज थोड़ी आईटी की चाहिए थी, क्योंकि मैं अभी हम लोग हमारे ब्रांड की वेबसाइट बन रही थी, डेवलपमेंट वगैरह, उस हिसाब से अभी अभी वेबसाइट को मेंटेनेंस के लिए एक बंदा चाहिए। तो चलो अच्छा है, आपका मेरा नंबर आ गया। आपकी जो सर्विस, मुझे पता नहीं था कि आप सर्विसेज देते हो, आप आईटी के स्टूडेंट हो। अगर आपने मुझे बता दिया आप आईटी के स्टूडेंट हो, तो आपका नंबर तो मेरे पास है। तो कोई वगैरह मेरे हिसाब से कोई अगर जॉब वगैरह होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। खैर, लेट्स कम टू द प्रोडक्ट। आप अभी तक सर्विस बेचते आए हो, अभी आप कह रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है अमेरिका में, राइट। ये अच्छा, अमेरिका में क्यों बेचना है बेसिकली, मतलब व्हाई नॉट पाकिस्तान, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री, व्हाई यूएस, सर, व्हाई नॉट? पाकिस्तान में पाकिस्तान अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग को सही तरह अडॉप्ट कर ही नहीं पाया। हम्म। क्या जो है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ, मैं बहुत ब्लॉग्स वगैरह से वेबसाइट में देखता रहता हूँ। इंडिया में बहुत मार्केट बूम है, और लोग, आप ब्रांड बना लो कुछ, तो लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग बाय करते हैं, लोग पे करते हैं। यहाँ पे लोग कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करते हैं, और वो भी देख के करते हैं कि कुछ हो ना निकल हाँ, आए। ये इशू है, अपफ्रंट पेमेंट वगैरह कम देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे कहते हैं, रिटर्न उस हिसाब से ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान में, राइट। ये यही मसले हैं। देखो फिक्र नहीं करो, देखो आप पता क्या करो, देखो अगर अमेरिका में आपको शुरू करना है ना, तो आपको पेपाल चाहिए आपको, या फिर आपको स्टार्ट करना है, तो आपको एक कंपनी खुलवानी पड़ेगी अमेरिका में, एलएलसी खुलवानी पड़ेगी, उस एलएलसी के पैसे आपको इतना तो पता होगा ना कि कंपनी खुलवानी पड़ेगी आप। एलएलसी का पता है, एलएलसी का राउंड अबाउट $500 कॉस्ट थी, बट पेपॉल अभी फिल वक्त मेरे पास है, किसी रिलेटिव का मैंने ले लिया था। हम्म। पेपॉल 500 भी नहीं, फिल वक्त 500 मिल में गया। कभी मैंने रिसेंटली एक एलएलसी खुलवाई थी फॉरेन के लिए। मैं सर्विस देता तो नहीं, पर मैं एक बंद मेरा दोस्त था, उससे वो फॉरेन था, पाकिस्तानी था, तो उसे एलएलसी खुलानी, तो उसकी कॉस्ट आई गेस टोटल आई थी $370 आई थी, एजेंट फी सब कुछ मिला के। तो $370 में आपकी सब मतलब एक एलएलसी खुल जाएगी, उसके बाद आपको अकाउंट वगैरह बन जाएगा। फिर आप अमेजोन पे एफबीएम कर सकते हो। अब पता क्या, आप जहाँ बैठे हो ना,
पाकिस्तान में बैठे हो, सही है, आपको चाहिए प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करा, आपने अभी तक कभी सर्चिंग की है कि प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करो? प्रोडक्ट सोर्सिंग का अली एक्सप्रेस वगैरह, लेकिन टाइम लेता है। एक सीजे ड्रॉप शिपिंग था, हम्म। वो मुझे अच्छा लगा। सीजे ड्रॉप शिपिंग टाइप। हम्म। अली एक्सप्रेस पे अली बाबा भी, अली बाबा काफी चीप है, अली एक्सप्रेस थोड़ा एक्सपेंसिव है। हम्म। अली बाबा पे काफी चीप प्रोडक्ट्स हैं। देखो आप क्या करो जहाँ बैठे हो ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो अली एक्सप्रेस और ये अली बाबा, ये सारे आपको चाइना से माल मंगवाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपने आपने चाइना से सपोज करो, वो ऐसे 10 यूनिट 20 है, वो आपको बोलेंगे उनका उन जो चाइनीज लोग होते हैं अली बाबा वाले, उनका मिनिमम MOQ होता है 200 पीसेस, 300 पीसेस, 400 पीसेस, 500 पीसेस एंड सो ऑन, राइट। और ऐसे ही। आप एज अ बिगिनर नए शुरू कर रहे हो, आप अगर 400 500 पीसेस मंगवा दोगे और आपका माल नहीं बिका, तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना, तो आप तो पीछे चले गए फिर। तो आप क्या करो कि जहाँ बैठे हो ना, वहाँ पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट्स है ना, पाकिस्तान की लोकल कराची से कहाँ से हो आप? मैं दरअसल आप लोग उसे आईओ के कहते हैं, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हो आप? कश्मीर से हूँ। और अच्छा। वेदर भी अच्छा हो रखा है, सुबह सुबह उठूँ बारिश भी हो रही है तो। अच्छा, नाइस है, मुझे लगा आप कराची से हो। बहरहाल, आप क्या करो कि जो आप कराची, आप जहाँ बैठे हो ना, आप करीब करीब जो लोकल मार्केट्स होते हैं ना, आप वहाँ के प्रोडक्ट्स देखो, जैसे लेदर जैकेट्स हो गई, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स आप पहले पहले तक आपको आइडेंटिफाई करो कि प्रोडक्ट्स बेचने कौन से हैं। आपने अभी तक वो आइडेंटिफाई किया, मैं प्रोडक्ट्स बेचूंगा कौन से? इन दिनों समर चल रहा था, मेरा दिल था कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट समर के, जैसे एक फैन होता है पोर्टेबल, वो हो गया। अब तो उसके समर बाद गया। आजकल अब तो समर गया, अब तो देखो, अब तो मिड जुलाई हो गई है। अब 1 महीने के बाद समर खत्म हो जाएगा। अब आप करोगे, शुरू करोगे, लोगे, बेचोगे, अब तो उसमें टाइम चला जाएगा ना। अभी विंटर आ रहा है। अब विंटर में अब अमेरिका के, अगर आप अमेरिका की मार्केट को टारगेट करो, आपको पता है जब मैंने मैंने अपना ब्रांड शुरू किया ना, मैंने पूरी एक टाइमलाइन की शीट बनाई हुई है हम लोगों ने। अब उसमें मुझे पता है कि आपको पता है हेलोवीन कब आ रहा है? डू यू नो द डेट ऑफ हेलोवीन? नहीं, हेलोवीन का नहीं पता, लेकिन इवेंट्स। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, आपने अपने हिसाब से अच्छी रिसर्च की, आप एक वेल एजुकेटेड अच्छे इंसान लग रहे हो, एंड आई बिलीव कि आप में वो हुनर है जो आप सक्सेस पा सको। देखो, हेलोवीन आ रहा है 31 आई गेस अक्टूबर को हेलोवीन है, सही है। उसके बाद क्रिसमस आएगा दिसंबर में, सही है। उसके बाद वैलेंटाइन आएगा। देखो ये एक मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे हेलोवीन हो गए। आप अभी है ना, हेलोवीन और विंटर और इन इन चीजों को टारगेट करोगे, लोगों को चाहिए क्या? अगर आप अमेरिका की मार्केट टारगेट कर रहे हो, तो आप उसके साथ देखो अमेरिका में इवेंट्स कौन से चल रहे हैं। अगर आप सपोज करो दुबई की मार्केट कर रहे हो ना, तो आप सपोज करो कि दुबई के कौन से इवेंट्स चल रहे हैं। जैसे चाइनीज होते हैं, अब चाइना में होता है कि चाइनीज न्यू ईयर होता है, लूनर ईयर होता है, तो उसकी डेट अलग होती है। पर आप चाइना में नहीं बेच रहे, राइट, आप बेच रहे हो यूएसए में। अब यूएसए में हेलोवीन आ रहा है। आप क्या करोगे, हेलोवीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मेन्यू, अब वो तो पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे आपको, राइट। अगर आप अभी कराची में होते हैं ना, तो मैं मेरे पास एक सोर्स है जो पाकिस्तान, जो चाइना से माल लेते हैं, कॉस्मेटिक्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान बेचते हैं। पर खैर, अभी आप कश्मीर हो, तो वो जो सोर्स मेरे पास है वो आपके काम की नहीं है, राइट, क्योंकि आप कश्मीर से हो। आप पता क्या करो, हेलोवीन आ रहा है, मेरी बात गौर से सुना, हेलोवीन आ रहा है, हेलोवीन आ रहा है। कब है? अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यू हैव 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इज अ गुड टाइम फॉर यू, राइट। अब हेलोवीन के हिसाब से रिसर्च करो, स्टडी करो कि हेलोवीन में कौन से प्रोडक्ट्स चलेंगे, कौन से प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, मैं ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूनिक करूं, या मैं ड्रेस दूं, या मैं हेलोवीन की को कैंडी कैंडी लॉन्च करूं, समझ रहे हो? ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देंगे हेलोवीन के रिलेटेड, सही है। तो वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवाओ, सही है, बहुत ही लिमिटेड कम क्वांटिटी में, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप कोई एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में आओ, अमेजोन पे जाओ या शॉपिफाई पे, बट आई वुड से अमेजोन, डू अमेजोन, बिकॉज अमेजोन, देखो, अभी क्या बढ़ा, अभी अभी शॉपिफाई बढ़ा, अमेजोन बढ़ा, अभी अमेजोन बढ़ा है ना। अमेजोन अच्छी मार्केट है, पर वही है कि अमेजोन अगर आप करोगे, तो आपको LLC बनवानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहो तो भले शॉपिफाई एटसी पे कर लो, एटसी, शॉपिफाई, और ये जो बाकी प्लेटफॉर्म है ना ई कॉमर्स के, अमेरिका में। मेरी बात कैसे? वॉलमार्ट। हम्म। जी जी, शॉपिफाई का वॉलमार्ट वगैरह, वॉलमार्ट तो कनाडा में ज्यादा चलता है। वॉलमार्ट या ये एटसी हो गया, या ईबे हो गया, या ये प्लेटफॉर्म्स हो गए, यहाँ पर आप क्या करो, अपने जो हेलोवीन के जो प्रोडक्ट्स है ना, लिमिटेड क्वांटिटी में मंगवाओ और इन्हें बेचो। और जब आप ये कर लो, जब ये अचीव कर लो, फिर आप क्रिसमस के लिए बेचना चीजें।
तो क्या है, ये सीजनल जो है ना, इस पे आप अच्छी कमाई आप हासिल निकाल सकते हो। अभी आप जब इनसे कमाई निकालोगे ना, तो यू यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। फिर आप ऐसे प्रोडक्ट निकालो जो जो रिपीटेड बाय हो। जैसे अब देखो, आपको पहले पैसा बनाना है। अभी आपके पास पैसा नहीं है, राइट? आप पहले ये जी। इवेंट्स देखो। अभी अभी दुनिया इस पे फोकस नहीं है, आप इस पे फोकस करो। मैं हेलोवीन को टारगेट करूँ, मैं हेलोवीन के हिसाब से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स बनाओ। फिर हेलोवीन से कमाओ, फिर क्रिसमस से कमाओ, सही है। लोगों की खुशी, लोगों का एंजॉयमेंट, लोगों का इवेंट, आप उससे पैसा बनाओ, सही है। जब आप इन चीजों से पैसा बनाओ, बिकॉज देखो, मैं अभी आपको बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, ये करो वो करो ये करो वो करो, सही है। लेकिन सपोज करो आप उसमें फेल हो गए, तो आपने उसमें नुकसान किया, वो तो मैं नहीं चाहता आप नुकसान करो, मैं चाहता हूँ आप पैसे बनाओ। तो अब हेलोवीन और क्रिसमस इनको टारगेट करो। पहले हेलोवीन आ रहा है उसको, फिर क्रिसमस को टारगेट करो वो। उसके बाद क्या करो, और न्यू ईयर के लिए, फिर उसके बाद न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर में चीजें बेचो सीजनल। फिर इनसे ना अच्छा खासा लोग, इस ये जो पीरियड होता है टाइम, लोग इससे बहुत अच्छी सेल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, सही है। तो ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, सही। तो ये इवेंट्स आ रहे हैं, इन 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 इवेंट्स पे फोकस करके आप प्रोडक्ट्स अमेरिका में लॉन्च करो, शॉपिफाई और उस पे, एटसी पे। और उसके बाद उसकी जो लिंक्स होती है ना, अपने स्टोर की लिंक्स, अपने स्टोर की लिंक ऑल ओवर द इंटरनेट स्प्रेड कर दो। अब इंटरनेट पर कहाँ स्प्रेड कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। एक तो रेडिट हो गया, रेडिट पे स्प्रेड कर सकते हो। पिन पिनिस्ट्रस्ट, कौन सा होता है, पिंटरेस्ट कौन सा होता पिंटरेस्ट, है, हाँ पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे कर सकते हो। डिस्कॉर्ड्स में कर दो, सही है ना। देखो अभी आप, एक होता है कि बंदों ने क्या किया कि आपने ना शॉपिफाई इन पे लगाया, और लोग क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं। अब आपके पास एड्स का पैसा नहीं है, आप वो मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। दूसरी एक मार्केट होती है ऑफलाइन मार्केटिंग, जब आप लोगों को हाथों से काट दो। अब आप वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप पाकिस्तान कश्मीर में बैठे हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप यही कर सकते हो मुफ्त की चीजें। रेडिट में कर दिए, डिस्कॉर्ड में कर दिए, और पिंटरेस्ट में कर दिए, और जगह जगह आपने अपने ना शेयर कर दी लिंक लिंक, सही है। मुझे दे देना, मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा अपने दोस्तों को, जो भी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली है, सही है। अगर उनके आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे, उनके बच्चे बाय करेंगे, तो आपका फायदा होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप, मेरी बात? समझ। और उससे आपको, आप अपना फिर उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन रखो, क्या मैं 10 यूनिट्स कर रहा हूँ या मैं 20 यूनिट्स कर रहा हूँ, तो उससे मुझे $1,000 मुझे अर्न, इसकी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब कुछ ये होगी। और इससे मुझे प्रॉफिट मार्जिन 1,000 बना था भाई, एक $1,000 टू। अब देखो, पाकिस्तान में लोग होते हैं, वो $3,000 की, ओ सॉरी, $1,000 की उनकी 4-5 महीने की सैलरी होती है, सही है। आपने वो सीजनल में एक एक ही झटके में बना दी है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। सेम गोज फॉर क्रिसमस। पर क्रिसमस के हिसाब से रिलेटेड जो होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, अब क्रिसमस में बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। आप मतलब क्रिसमस के लिए आप क्या बना सकते हो, क्रिसमस के लिए आप जो होते हैं ना यार, ये जो एक दूसरे को लोग लेटर भेजते हैं, या पोर्टेबल पोर्टेबल वो ट्रीज लेते हैं, क्रिसमस ट्रीज लेते हैं, लाइट्स हो गई, सही है। हजार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप क्रिसमस के लिए बना सकते हो। फिर उनको आई वुड से डू दिस, सही है, उनको करो, उनकी लिंक्स जगह जगह फैला दो। और अगर लिमिटेड यूनिट्स करोगे और लिमिटेड यूनिट्स बिकेंगे, तो आपका पैसा बनेगा। जब पैसा बने, फिर आप दूसरी चीजों पे आओ, कॉस्मेटिक्स हो गया या दूसरी चीजों पे आओ, जिसपे आप अपना ब्रांड, अपनी एलएलसी वगैरह लॉन्च करके, और प्रॉपर देखो अभी आप मेरी बात सुनो। आपने ये किया क्रिसमस और उसको किया, हेलोविन किया, अब आपका पैसा बन गया, आप पता क्या करो, उस पैसे को री इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं उस पैसों से आप पार्टी करो, उस पैसों से आप अमेरिका में एलएलसी खुलवाना, ठीक है। एलएलसी खुलवाने के बाद जब आपका कंपनी आ जाएगी, कंपनी के बाद आपको ईआईएन मिल जाएगा, ठीक है। ईआईएन होता है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईआईएन, सही है। ये तो आपको नॉलेज है, नहीं है? टैक्सेशन नंबर। हाँ, टैक्सेशन नंबर्स वगैरह आपको मिल ये सारी जाते हैं नॉलेज है कार्ड आपको, वगैरह। इट्स वेल एंड गुड। मुझे लगा नहीं है नॉलेज, गुड एंड वेल। आपको वो एलएलसी आ जाएगी, ठीक है। एलएलसी होने के बाद आप अपना अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट कर देना, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, अब आपका अमेजोन का फुल फ्लैज अकाउंट बन गया है। अब उस पर न्यू लिस्टिंग्स क्रिएट करना। अब आपको आपका अब आपके पास पैसा भी आ गया बिजनेस को फंड करने के लिए, और अब उसमें न्यू लिस्टिंग्स क्रिएट करना। तो जब इस स्टेज तक आप पहुंच जाओ ना, मुझे बताना, फिर मैं आपको अगले प्रोडक्ट्स दूंगा क्या, डिफरेंट प्रोडक्ट्स अब कौन से लगा, तब आपको मैं समझाऊंगा कि उस जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, मैं आई विल एक्सप्लेन यू कि तब कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं। तब मैं आपको जनरल बता दूंगा, तब आपको ऐसे प्रोडक्ट लगाने हैं जो वैल्यू में ज्यादा हो, और साइज में कम हो। मतलब पैसों में ज्यादा हो, समझ रहे हो, जिसमें जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, लेकिन लेकिन साइज में और वॉल्यूम में कम हो। और मैं आपको उसमें वो सजेशंस भी दूंगा कि यार, कि आप आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लगाएं या वैसे नहीं लगाएं, वो मैं आपको उस मुकाम तक जब पहुंचोगे मैं तब बताऊंगा। पर फिलहाल आई वुड से कि आप हेलोवीन और क्रिसमस को टारगेट करो, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। को ड्रॉप शिपिंग यूएसए में कोई मार्केट वगैरह जिससे हम आउटसोर्स करें, क्योंकि मैं भी यहाँ से तो नहीं मतलब कर सकता ना। यूएसए कितना दूर है यहाँ पे। यहाँ से मैं वहाँ पे चीजें बना के भेजूँ डीएचएल के जरिए, वो फिर वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा यहाँ से। देखिए, डीएचएल 10-12 हजार या 30 हजार हाल ही ले लेता है यहाँ से डिलीवरी का, कई दफा फास्ट ट्रैक डिलीवरी का।
तो दस वहीं हजार पे कोई 10,000 कितने हुए डॉलर्स में? अराउंड अबाउट 30,000 $30 हुए, और डॉलर्स हुए। नहीं नहीं 100 30,000 हो गए, $100 प्लस हो गया। नहीं, टू 30,000। सेवेंटी के आप 10,000 रहते हैं ना आपने कहा। 10,000 उस पे नहीं है, डीएचएल का ज्यादा है, डीएचएल का ज्यादा है। नहीं, सबसे कम वाला वो बताओ ना, हमें सबसे कम वाले के साथ जाना है ना। सबसे कम वाला आई थिंक पता करना पड़ेगा नया रेट्स, लेकिन वो भी 50 40 चलो $50 मेरी होगा। बात सुनो। देखो, मायूस ना हो, ठीक है? आप क्या करो, मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसमें गेम कैसे खेलनी होगा समझाता हूँ। 10,000 आई गेस हम लोग अज्यूम करते हैं $40 हुए। अज्यूम करते हैं, ठीक है? $40, ₹10,000 ना, PKR पाकिस्तान रुपीज, राइट? ठीक है। $40 हुए। आप क्या करो, शिपिंग फी लगा दो $20 या $15 या $10 शिपिंग फी लगा दो, ठीक है? अब मेरी बात गौर से सुनना। आप क्या दो, आप करो $15 लगाओ शिपिंग फी, सही है? अब अमेरिका में लोग शिपिंग फीस देते हैं, जो जो अमेरिकन जो वाइट पीपल होते हैं ना। देखो, आपको आपको क्या करना, आप अमीर पता है कब बनोगे? जब आप गोरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब भरोगे, सही है? देन यू विल बी बिकम रिच। आप अभी भी पाकिस्तान में जो भी कंपनीज देखते हो ना, आईटी की ये सारी कंपनीज, ये सारी कैसे लोगों को जॉब्स दे रही हैं? ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अमेरिका के और यूके के उठा के ही करवाती हैं, और आप लोगों को हायर करती हैं, आईटी स्टूडेंट्स को। ऐसा है कि नहीं है? आपको भी ना आइडिया ऐसा होगा। ही है, अफजा भाई, आपको ऐसा ही है, ऐसा ही आपको है। आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा लग प्रोजेक्ट रही है। नहीं नहीं, नॉलेज हमारी इतनी तो बस रिसर्च है थोड़ी बहुत, ये बस अच्छी बात है, कमाना है अब। इंसान को रिसर्च ही आगे ले जाती है। अब मेरी बात सुनो, आप पता क्या करो। अब अगर $15 आपने कर दी, शिपिंग फी आपने ऐड कर दी प्रोडक्ट के साथ, ठीक है? अब बाकी कितने बचे? बाकी बचे आपके $25 एक्स्ट्रा, सही है? अब आप प्रोडक्ट ऐसा भेजो, आप प्रोडक्ट ऐसा सेल करो जिसमें आप $25 या $20 आप प्रोडक्ट अपने प्रॉफिट मार्जिन से ही निकालो। समझ रहे हो? आप प्रोडक्ट थोड़ा महंगा करो, और प्रॉफिट मार्जिन से ही प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो, ताकि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, सही है, आपकी शिपिंग कॉस्ट और आपका प्रॉफिट सब निकल जाए। ताकि आपकी मेहनत का काम किया है, सही है, तब आपको पैसे भरने में मजा आएगा। और जब ये आप हासिल कर दो, अगर आप एक प्रोडक्ट से सपोज करो आप बेच रहे हो एक प्रोडक्ट, अब हेलोवीन के लिए कोई भी हेलोवीन के लिए कोई भी चीज, हेलोवीन ड्रेस बेच रहे हो सपोज करो। लेट्स टॉक अबाउट हेलोवीन ड्रेस, ठीक है? अब हेलोवीन ड्रेस कितने की मिलती है? लोग अच्छा खासा हेलोवीन ड्रेस पे पैसा खर्च करते हैं। कोई स्केलेटन की ड्रेस खरीदता है, कोई कैसी ड्रेस करता है। मैंने खुद देखा लोगों को ड्रेस पहनी हुई, सही है? अगर आप ऐसे 5-6 हेलोवीन के ड्रेसेस बनवा देते हो, ठीक है, सस्ते में, बहुत ही चीप, और आप उसे बेचते हो महंगा, आप उसे बेचते हो $80 में। देखो, आपको आपको बेचने का हुनर होना चाहिए, सही है? आपने उसे सेल किया तो आपने उसकी अच्छी तरीके से पिक्चर्स वगैरह लेके उसको पोस्ट किया, आपने डिस्क्रिप्शन अच्छा लगाया, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास देखो पैसे बहुत ही कम है, लिमिटेड है, तो आपको अगर लिमिटेड आपके पास पैसे लिमिटेड है तो आपके ऑप्शंस भी लिमिटेड है, बट यू डू हैव ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि यार कि बिल्कुल उम्मीद ही हार जाओ, सही है? अगर अगर आपके पास पैसा आता है, मैं बोलता एलएलसी खुलवा, अमेजोन पे बेचो, ये करो वो करो, सही है? वो ऑप्शंस बहुत है, पर वो अभी आपके उधर फंडिंग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप इतने पैसे खर्च हो, सही है? तो आप ड्रेस बनवाई, ठीक है, चीप हेलोवीन ड्रेस, और उसे एक्सपेंसिव करके बेचो। हाँ, भले ड्रेस $5, देखो अमेरिकन जो है ना, वाइट पीपल, उनको नहीं पता, वो बॉडी डम है, सही? आप ये मत सोचो कि यार मैंने $5 की ड्रेस बनाई है तो मैं उसको $20 में भेजू या $30 में भेजू। नहीं, वो आपको लग रहा है कि $20-30 ज्यादा है। वाइट पीपल के लिए, यहाँ लोगों के लिए $20-30 इज लाइक नथिंग। आप उसे भेजो 50-60-70-$80 तक वहां जाओ, सही है? मेरी बात गौर से सुन रहे हो? ठीक है, आप ऐसी ड्रेस, अब वो आप पे वर्किंग करनी होगी यार। मैं कौन सी हेलोविन की लड़के या लड़की की ड्रेस है ना मैं बनवाऊं, स्केलेटन वगैरह, उस पर थोड़ी रिसर्च करो, ठीक है? ड्रेस बन गई, $5 आपने, $10 की चीप बनवाओ अलीबाबा से, ठीक है? अपने घर मंगवाओ पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान आ गए, उसके बाद उसको शॉपिफाई पे, रेडिट पे, जगह जगह पे आप अपने ना उसे उसे वो कर दो, इंटरनेट पे लगा दो। अच्छी सी ड्रेस, उसकी अच्छी सी पिक्चर, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, अच्छा सा टाइटल, और उसकी अच्छी सी प्राइसिंग, सही है? साथ में अगर अगर $80 में बेच रहे हो तो शिपिंग फी आई गेस $10 या $5 लगाओ, ठीक है? वो सारा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये मैं सारा आपको अजम्पशन दे रहा हूँ। अब हो सकता है जब आप बनवाने जाओगे तो आपको ड्रेस $20 में बने, और आप बेच पाओ $60 $70 में, ठीक है? तो जब करने बैठोगे तो नंबर्स विल बी डिफरेंट, पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप अभी भी कर सकते हो। अगर 10,000 शिपिंग आ रही है पाकिस्तान में, विच इज $40 या $50, यू स्टिल कैन अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दैट व्हाट आई बिलीव।
बट डिलीवरी फुलफिलमेंट में टाइम नहीं लग जाएगा ज़्यादा? इस तरह अगर मैं पाकिस्तान से भेजूँ बजाय वहाँ पे कोई आउटसोर्सिंग कंपनी हो यूएसए में जो ड्रॉप शिपिंग हाँ करती ये हो। देखो, ये भी कर सकते हो आप ऑप्शन, देखो ये भी आप ऑप्शन कर सकते हो, इट्स अ गुड टू। अगर आप नहीं करना चाह रहे कि आप पाकिस्तान नहीं करना, तो यहाँ पर बहुत सारे, मैं आपको कॉन्टेक्ट देता हूँ, इवन आई हैव द कॉन्टेक्ट। यहाँ ऐसे लोग हैं, आप ऐसा करो, 5-10 यूनिट्स है ना, अपने घर भी नहीं, अली बाबा को बोलो सीधे वहां भेज दो, यूएसए भेज दो। यूएसए में जो लोग हैं यहाँ पे 3PL सर्विसेज करते हैं, आप उनको दे सकते, पर ये है कि वो मुफ्त में काम नहीं करेंगे, वो भी आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तो बात तो आपकी सेम हो जाएगी, पर ये है कि जब यहाँ पर जो लोग होंगे, वो आपको अगर शिप करेंगे, तो आपका सामान जब आपका ऑर्डर आएगा, तो टाइम थोड़ा कम लगेगा और पैसे तो उतने ही लगेंगे आई गेस, क्योंकि लाइव वाला लोग भी आने लगेंगे। मैं आपको, मेरे पास वो भी नंबर है, कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था 3PL की सर्विसेज के लिए। सीजे ड्रॉप शिपिंग का मुझे नहीं पता कि यूएसए में भी उनका है स्टोर वगैरह, या फिर अली चाइना से ही करते हैं। वो उसका ये है कि वो आपका अकाउंट शॉपिफाई से लिंक हो जाता है। हम्म। आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आपके स्टोर पे ऑर्डर हुआ डायरेक्ट उनके पास जाएगा। वो फिर आपके ब्रांड के हिसाब से उसको आपका नाम लगा के बॉक्स पे डिलीवर कर देंगे सेम एड्रेस पे। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अभी देखो, आप अगर देखो, मैं आपको नहीं बोला कि आप सोर्सिंग भले अलीबाबा से करो, अगर आपको सोर्सिंग सीजे ड्रॉप शिपिंग से अच्छी मिल रही है ना, तो आप भले गो विथ इट। अगर आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग नहीं, तो किसी एजे ड्रॉप शिपिंग से मिले। मैंने आपको आइडिया दिया, मैंने आपको रास्ता दिया है कि देखो हेलोवीन आ रहा है 2-3 महीनों के बाद, और पीपल इज गोना, यहाँ पर अमेरिका में पागलों की तरह लोग चीजें लेंगे हेलोवीन के लिए। एंड आई बिलीव, अगर आप भी उस उसमें आओगे, उस रेस में, तो आई बिलीव कि आप उसमें सेल्स अचीव कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको आइडिया दिया कि हेलोवीन के साथ जाओ। मेरे को हेलोवीन October 31 को आ रहा है, क्योंकि मेरी रिसर्च हुई पड़ी है, इसलिए मैंने कहा। बाकी फिर वो आपके डिपेंड, अगर आपको पता है कि भाई सीजे ड्रॉप शिपिंग में अगर मुझे शॉपिफाई पे ऑर्डर आएगा, और सीजे ड्रॉप शिपिंग डायरेक्टली उसे फुलफिल कर देगी, देन गो विद इट। वो आपको अपने बेटर रास्ते निकालने पर, मेरा मेरा फर्ज था मैं आपको आइडिया दूं। अब समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, मुझे समझ आ रही है। ये मैं बस ये डिलीवरी फुलमिनट के मुझे इशू आ रहा था कि हफ्ता 10 दिन 12 दिन लगे। कॉस्ट तो कम होगी, मुझे मेरे लिए कम होगी, लेकिन गोरे जो हैं वाइट पीपल्स वो ऐसे ही सोचेंगे कि इतनी देर से डिलीवरी हो रही है, वजह क्या है। मैं तो बस फुलफिलमेंट में ये मुझे इशू था, क्योंकि यहाँ से बैठ के मुझे तो नहीं पता कि वो कैसे डिलीवरी कर रहे हैं, किसको तो, कर रहे हैं। तो फिक्र नहीं करो। लॉजिस्टिक। समझ नहीं जानी, मैं भी बात समझ रहा। ऐसा करो, मैं आपको एक नंबर दूंगा, कुछ बंदों का मेरे पास होगा कांटेक्ट, तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं। वो काम ही यही करते हैं कि ये ना, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शिप कराने का काम करते हैं, ठीक है। पहली थिंग ये, और दूसरी थिंग ये कि ये जो आप काम कर रहे हो ना, आई बिलीव लॉन्ग टर्म और बेस्ट काम पता है क्या है? लॉन्ग टर्म बेस्ट, अमेजोन का अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है, और FBA किया, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, बेस्ट काम वही है आपके लिए, फुल लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें ये होगा कि आपकी जहां से भी आप सोर्सिंग कर रहे हो, से जहां से भी सोर्सिंग कर रहे हो, आप अपना सारा इन्वेंटरी आप अमेजोन को भेज देते हो, और आपको जो सेल्स आती है, वो अमेजोन खुद ही आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फुलफिल करता है। वो आपको जाहिर बात है नॉलेज होगी उस चीज़ की, सही है। और अगर आप अपना ब्रांड नहीं शुरू शुरू करना चाहते, तो बेस्ट काम ये है होलसेल। और होलसेल में यकीन मानो बहुत ही कमाई है, बहुत ज़्यादा कमाई है। उसमें ये होता है, अब आपको ब्रांड अप्रूवल्स मिलना मुश्किल होते हैं, पर मैंने खुद ने ब्रांड पता नहीं कितने अप्रूवल दिए हैं। एक ब्रांड ने तो मुझे अप्रूवल दिया, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, तुम्हारा प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिटेबल नहीं लग रहे। तो वो भी मैं रास्ते हैं अप्रूवल के लिए, होलसेल के लिए। मैंने एक वेबसाइट है, मैं आपको होलसेल के लिए वो भी शेयर करूंगा। इंटरनेट में आपको जब टेक्स्ट करूंगा ना, मैं आपको एक वेबसाइट शेयर करूंगा, जहाँ सारे किस्म के ब्रांड्स हैं, ठीक है। आप उनको सबको ब्रांड्स को ईमेल कर सकते हो कि मुझे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरा अमेरिका में होलसेल करने हैं। आप ये भी करो, साथ में ये भी करो। देखो, आप 1 घंटा करोगे, 1 घंटा आप अपना हेलो लिए अपना दिमाग लगाओगे, अपने अपना प्लान बनाओगे, पर मैं चाहता हूँ होलसेल भी साइड में करो। तो जब आपका ब्रांड अप्रूवल आ जाए, तो आप अमेजोन होलसेल करो, FBA, नॉट FBM। ये मैं भी यही सोचा, लेकिन अमेजोन बहुत की गेम है। पहले ये ड्रॉप शिपिंग से हाँ थोड़ा बहुत एग्जैक्टली, देखो पैसे आ जाए। अमेजोन अमेजोन की गेम थोड़ी बड़ी इसलिए है, क्योंकि जाहिर बात है पैसे लगेंगे आपको, $300 $400 लेने पड़ेंगे। उसके बाद अमेजोन की $40 फी होती है एवरी मंथ की। तो वो तो जाहिर बात है, अब आपको इन्वेस्टमेंट, अभी आप मुझे नहीं पता ले ही जाना चाह रहे। नहीं। ये मुझे पता नहीं था $40 फीस का। नहीं पता था मंथली फी होती है कि अमेजोन, तो अमेजोन पे पैसे भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर टाइम के बाद बनते हैं। तो आप ऐसे, अमेजोन पे नो डाउट बनते हैं, वही चीज आपको किसी और वेबसाइट से 20 की मिल जाएगी, अमेजोन पे 60 की लगी होगी। लेकिन वो अमेजोन ने वो तो देखो, आप देखो ना, लेकिन यहाँ पर जो वाइट पीपल होते हैं, जो अमेरिकन रहते हैं, वो अमेजोन में ट्रस्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई वो बहुत पैसा कमाते हैं जॉब से, वो कहते हैं कि भाई हमें $20 ज्यादा देने हैं, लेकिन हमें सुकून का काम चाहिए, घर पे हमें चीज डिलीवर हो।
दैट्स व्हाट दे वांट। तो आप ऐसा करो, आप हेलोवीन के साथ जाओ, आप अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करो। मेरे पास भी जो आइडियाज वगैरह हैं मैं आपको टैक्स पे शेयर करूंगा कि आप इस हिसाब के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करो। और जहां तक बात रही फुलफिलमेंट की, तो अगर सीजे ड्रॉप शिपिंग फुलफिलमेंट कर रहा है आपके शॉपिफाई अकाउंट के लिए तो वेल एंड गुड हो गया। या अगर वो नहीं हो रहा तो मैं आपको कांटेक्ट देता हूँ एक लोग का, कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लो एंड दे विल फुलफिल फॉर यू। हाँ, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। ये भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर वहाँ पे बंदे हों या फिर कोई इस तरह की वेबसाइट हो जो आपके स्टोर के साथ लिंक हो जाए, और आप जो उसको ऑर्डर आपके स्टोर पे डायरेक्ट उनके पास चला जाए, और इस तरह वो मुझे बंदों की कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी, और वो उनका प्रोडक्ट भी बिक जाएगा और मेरा भी प्रॉफिट आ जाएगा। नो वरीज, मैं आपको ऐसे कुछ लोग हैं अमेरिका में जो यही काम करते हैं एज अ पार्ट टाइम। आई एम गोना शेयर देयर कांटेक्ट विथ यू। और अपार्ट फ्रॉम इट, आप है ना, अभी आपके पास टाइम है लिमिटेड, अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर है, तो अभी से लग जाओ ताकि हेलोवीन आ रहा है तो उस पर कुछ सेल वगैरह करके अपना प्रॉफिट लेके साइड हो जाओ, समझ रहे हो। और जब ठीक पैसे आ होगा, जाए थैंक फिर यू। आप अमेजोन की गेम खेलना। ठीक, थैंक यू पवन भाई। बस यही थैंक यू पवन भाई। कॉन्वर्सेशन है मेरे बाकी पास। और आप बताएं, आपका कैसा जा रहा टेन्योर अमेरिका में? मेरा क्या चल रहा है आपका अमेरिका में टाइम कैसा चल रहा है? अमेरिका में? यार अभी 10 बज रहे हैं, बस आपने मुझे बोला कॉल करनी है, हेल्प चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं हाजिर हो जाता हूँ। थैंक यू सो मच, आपकी काफ़ी हेल्प हुई, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली है। हेलोवीन के बारे में मैं रिसर्च करता हूँ, अभी 2 और 3 महीने हैं, तो उस हिसाब से वेबसाइट डिज़ाइन करके कोई प्रोडक्ट्स ढूंढता हूँ। आपसे भी डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन क्या बेचना चाहिए क्या नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे वहाँ गोरे का नहीं पता कि क्या चाहिए उन्हें। हम्म। तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, फिर इनका मैं आपसे देखो, रखता हूँ। गोरों का सिंपल रूल है। इन गोरों का सिंपल, इन्हें चाहिए, इन्हें फर्क नहीं पता चीज महंगी हो, कुछ दे आर वेरी डम। ये हमारे पाकिस्तान की तरह होशियार नहीं थी है। इन्हें चाहिए चीज भले महंगी हो, 2 रुपए महंगी हो, लेकिन चीज अच्छी हो। याद रखना, क्वालिटी में अच्छी चीज हो, बेस्ट हो, और घर डिलीवर हो सुकून से। इनको ये चीज चाहिए, हमारे साथ स्कैम ना हो, ठीक है। इनको ये 3 चाहिए, सुकून, और फिर इनका सुकून तुम्हारा भी सुकून, तुम्हारे पैसे बन रहे हैं, इनको चीज घर मिल रही है, तो इनका सिर्फ ये है। अब उस हिसाब से फिर तुम कुछ भी बनाओगे दे विल बाय इट। समझ रहे हो, यहाँ के अच्छा, लोगों की साइकी बड़ी क्रेजी है। नॉर्मल डिलीवरी डेज क्या होते हैं वहाँ पे? मतलब अमेजोन वगैरह भी और बाकी वेब मतलब देते हैं, जो बाकी का तो नहीं, लेकिन अमेजोन तो अच्छा डिलीवर करता होगा टाइम पे। यार देखो लेकिन बाकी अमेजोन भी, देखो अमेजोन मुफ्त में काम नहीं है। अमेजोन पे भी आप जब ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी के ऑप्शंस होते हैं कि भाई आपको ओवरनाइट शिपिंग चाहिए तो $40 दो, 1-2 दिन के अंदर चाहिए तो $20 दो, 3-4 दिन के बाद चाहिए तो $10 दो, और अगर 5-6 दिन के बाद चाहिए तो नो या फ्री शिपिंग है। तो अमेजोन भी कोई मुफ्त में नहीं करा, था ना। एवरी वन टेक्स मनी हेयर फॉर द शिपिंग। हमारे पाकिस्तान में है फ्री शिपिंग का दौर, कि जहाँ पर लोग ऐसे हैं कि, ऐसे मनुष्य लोग हैं कि मतलब ऐसा करते हैं कि कोई चीज महंगी होगी और फ्री शिपिंग, और कोई चीज सस्ती होगी विद शिपिंग, तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो महंगी चीज लेंगे फ्री शिपिंग के साथ, सस्ती चीज नहीं लेंगे विद शिपिंग। ऐसा है नहीं, आप एडमिट करते हो नहीं करते? ऐसा ही है, ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसा ही है। हाँ तो यहाँ पर और ऐसा प्लस नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी पे कार्ड से बेशक आपके पैसे बच रहे हों, पहले ट्रांसफर कभी नहीं करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी पे एक्स्ट्रा भी पे करना पड़े करेंगे। हाँ तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर यही सीन है अमेरिका में। एक्स्ट्रा शिपिंग के पैसे देने के लिए तैयार हैं, हर चीज के पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस हमें घर पहुंचा दो चीजें। तो उस हिसाब आई वुड से कि हेलोवीन की ड्रेस जो होती है ना, वो रिसर्च करो, और वो भी खासकर बच्चों की। बच्चों को टारगेट करो, बच्चों में दिमाग थोड़ा सा इतना नहीं होता, बच्चों को टारगेट करो। बड़े बड़ों जो एडल्ट हैं इट्स हार्ड टू क्रैक। बच्चों की ऐसी क्यूट कोई अट्रैक्टिव ड्रेस बनाओ, ताकि जब, और वो भले $80 की हो, लेकिन जब बच्चे देखेंगे तो उन्हें पसंद आएगी, वो अपने माँ बाप को जिद करेंगे हमें ऐसी, डैडी डैडी मम्मी हमें भी ऐसी ड्रेस चाहिए। तो भले वो $80 की हो, $90 की हो, $100 की हो, पेरेंट्स आर गोना बाय दैट। उनके लिए $100, अमेरिका के लिए ऐसे हैं माँ बाप के लिए। हाँ मैं बोला था कि जो अमेरिकन है उनके लिए $100 ऐसे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के लिए $100। ऐसा है नहीं है? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, कभी अमेरिकन कभी पाला नहीं पड़ा मेरा, बस डॉलर वगैरह। मैं जो बोल रहा हूँ 100% ऐसा ही है, बस आपकी हो, यकीन करो। लेकिन गोरों गोरों से पाला तो थोड़ा बहुत है ही है। क्योंकि यूके वालों का आइडिया है, क्योंकि काफी फ्रेंड्स एंड फैमिली वहीं होती है। यूएसए का कोई आइडिया नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ऐसा ही मार्केट डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो बाइंग यहाँ पे बाइंग कैपेसिटी नहीं है। बाइंग कैपेसिटी अमेरिका में ज्यादा है।
तो उस पर अभी ये वर्किंग मैं आप शुरू यूके कर की जाओ मार्केट बाकी। को टारगेट नहीं करना चाहा कभी। हम्म। नहीं, इसलिए यूके की मार्केट को भी टारगेट ही नहीं करना चाहा। यूएसए की मार्केट है, अच्छी है सही है। वहाँ पे हाथ मारो तो बड़ा हाथ मारो ना, क्यों छोटा हाथ मारे। ये भी सोच आपकी अच्छी है, ऐसी हाँ, बात नहीं है। यूके में ज्यादातर हमारे देसी लोग बैठे हुए हैं, तो आ जाके वही निकल आता, तो फिर बंदा सोचता है यार ये कहाँ से निकल आया। इनसे हाँ। तो पीछा छुड़वा रहा था नहीं, ऐसे वो। अमेरिका में भी देसी लोग बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मसला पता है क्या है? यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, यहाँ का माइंड सेट ही थोड़ा डिफरेंट है, पता है। यहाँ पर देसी लोगों का भी माइंड सेट डिफरेंट रहता है। यहाँ पर देसी लोग भी पता नहीं क्या खर्च खर्च करने पे आ जाते हैं। यहाँ का माइंड सेट ये है, खर्च करो, नो सेविंग्स। बस जिंदगी एक बार मिली है, जितना बनाते हो बस खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। यहाँ का रूल ऐसा, यहाँ की माइंडसेट साइकी ऐसी इसलिए यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। एंड आई वुड से कि आप भी इसी तरह करो, तो आप भी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हो कश्मीर में बैठ के ही। बिकॉज आई सी द चार्म एंड आई सी द वे एंड पोटेंशियल इन यू कैन, दैट यू कैन डू इट। और आप बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लो। और देखो, अब हजार चीजें करने के लिए, एक ये वो। अभी आप एक तरफ माइंड अपना एक बनाओ, यार सेकंड। मुझे ये करना है, फिर उस पर लग जाओ, फिर वो करके बनाओ। जब एक चीज करोगे, जब हेलोवीन करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप होगा क्रिसमस। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा न्यू ईयर। चलो न्यू ईयर नहीं तो फिर वैलेंटाइन आ रहा है। लोग वैलेंटाइन पे, समझ रहे हो ना आप वैलेंटाइन पे चीजें बेचना, आप प्रॉफिट बनाना। तो ऐसे करो आप। हाँ, वैलेंटाइन पे वहाँ पे बिक सकता है, इंडिया में भी बिकता है, पाकिस्तान में उस तरह नहीं बिकता। ऑफलाइन शॉप्स होती हैं, तो ऑनलाइन इतना आप खास पाकिस्तान को नहीं है। छोड़ दो, जब आपका मन ही अमेरिका है, तो अब गो विथ इट, आप अमेरिका ही करो। पाकिस्तान का करना ही नहीं था, पाकिस्तान का करना होता तो पहले करता। हाँ यहाँ सही। पे प्रॉफिट ही नहीं बचता, इतनी मेहनत करके भी आप वही मेहनत बाहर करो। यहाँ हम्म। पे इतनी मेहनत करके आखिर में एक प्रोडक्ट में से 100 रुपया बचेगा, 150 बचेगा। यहाँ पे लोग फिर लोगों का होता है एक प्रोडक्ट देखा फिर आगे पीछे देख के प्रॉफिट के बजाय यहाँ से सस्ता मिल रहा है वहां से उठा लें। हाँ सही बात है। बाकी यहाँ पे लोगों की सोच ही मिडिल क्लास है। ये कभी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी लोग डाइवर्सिफाई हैं, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में भी जो उनकी सोच बड़ी आसमान कुछ की। मार्केट है, कुछ मार्केट है इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, जो लीड क्लास पढ़ते हैं या फिर नॉर्मल चलो स्टूडेंट्स हो ठीक है। गए वो चलो, पढ़ते हैं ये नीचे। सारी बात, ये सारी बातें तो हो गई। अब आपको उसके अलावा कोई और की हेल्प चाहिए, कोई सवाल जवाब बताएं, आई कैन हेल्प यू। फिल वक्त तो अभी मैं जब इस चीज़ में पढ़ूंगा, काफ़ी सवाल भी निकलेंगे, काफ़ी जवाब भी चाहिए होंगे, तो वो उस टाइम पे होगा। अभी बस मैं ये इन चीज़ों पे रिसर्च करूंगा, फिर मैं आपसे बैक हो जाऊंगा। जवाब जाने, जवाब के पैसों हैं, पैसे हैं फिर सवालों के जवाब। कोई मसला नहीं, आपसे बात करके मजाक कर काफ़ी रहा हूँ, हेल्प मजाक मिलती है। कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं करो। देखो तुम कमाओ, हम्म, मेरी यही सोच है, मेरी यही है कि तुम कमाओ बस। मेरा ये है, मुझे कोई वो यकीन मानो, आई हैव सो मेनी सोर्स ऑफ इनकम। तो है ना, ऊपर वाले का बहुत कुछ दिया हुआ है। आप बस मेहनत करो, कमाओ, मेरी ये सोच है। यकीन मानो, मेरे वो आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आपके जो भी सवाल होंगे, जवाब जो भी चाहिए, आप मुझसे पूछ लेना। आई एम विलिंग टू हेल्प यू, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसा कोई नहीं मिलता यहाँ पे, मैंने पाकिस्तान में बहुत ढूंढा लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। फिर मैंने काफ़ी अरसे से, महीने से कोई, मैंने ये ऑप्शन ड्रॉप भी कर दिया था। मैंने कहा कोई बंदा नहीं मिल रहा, कैसे कैसा होगा। फिर अभी दोबारा मैंने शुरू किया, फिर टिकटॉक पे आपकी वीडियोस देखी, फिर मैंने कहा शुरू करते हैं दोबारा। है मैंने वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। अच्छा है, करना यार, पैसे कमाओ, माल कमाओ। कश्मीर में बैठे हो, अमेरिका की मार्केट को पकड़ के कमाओ। यहाँ वहाँ ऐसे लोग हैं अमेरिका में, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका से डॉलर छाप रहे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ऐसे। सो आपके लिए बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं, और भले पैसे आपका कम है, कोई मसला नहीं है। यू आर स्टिल गोना, यू स्टिल कैन डू इट। आई आई थिंक आई इंशाल्लाह आई विल डू इट। रास्ता निकल ही आएगा कोई ना कोई, नहीं, और मंजिल हाँ नहीं, वो इतनी कोई फिक्र की बात नहीं है, बस ये आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवा के और शुरू हो जाना, सही है। बेहतरीन हो गया। आप बेसिकली इंडियन से या पाकिस्तान से? यार ये फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ। बस आपका नहीं भाई वो, हूँ, ये समझो। हम्म, हाँ हाँ, इंडियन और पाकिस्तानी मुझे तो सेम ही लगता है, मुझे कोई फर्क महसूस नहीं होता। मीडिया ने फर्क बनाया मैं है बस इंडिया से जो नहीं भी। हूँ भाई हुए। और इसीलिए मुझे काफी दोस्त जब आपके लगे तो मुझे लगा आप शायद सिंध साइड के होंगे। हाँ, मैं सिंध साइड से ही हूँ। अब घर का मुझे एड्रेस निकाल दोगे क्या आप यार? नहीं 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 नहीं, मैं हैकिंग हैकिंग वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, फिर मजाक, वक्त कोई मसला नहीं, ठीक है।
बीच में पड़ा था मुझे कीड़ा ये हल्का सा। हम्म। यूके की किसी यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किया था, वहां से सर्टिफिकेशन भी हुई थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दी, तो मैं इस तरफ आ गया। अच्छा किया, छोड़ दिया। हाँ सही है। नेटवर्किंग की तरफ जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में उतना स्कोप नहीं था। बस आएगा, कुछ अरसे में आएगा, हम्म। लेकिन लोगों को भी आइडिया नहीं है, तो फिर मैंने ज़्यादा परस्यू नहीं किया। सर एनिमल, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, मुझे इजाज़त है, मैं जाऊँ? सर आप जो है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आप काफ़ी हेल्प होगी मेरी, और आपका भी मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, ऑलमोस्ट आधा घंटा पूरा ले लिया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। खुदा हाफिज।